प्रेम और ईर्ष्या। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमल नामक एक युवक बड़ा ही संगीत प्रेमी था। संगीत का जो भी वाद्य उसके हाथ आता, उस पर साधना द्वारा वह प्रवीणता प्राप्त कर लेता था। एक दिन वह नदी में स्नान करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बांसुरी पड़ी मिली। उसे देख कमल बहुत ही खुश हुआ और उसी दिन से उसने मुरली की साधना शुरू की। वह दिन रात मुरली बजाने लगा। तब तो तुम्हें संगीत की साधना क्रमबद्ध रीति से करनी चाहिए। तुम किसी अच्छे गुरु के पास जाकर संगीत की खूबियों का परिचय प्राप्त कर लो, युवक के माँ बाप ने उसे सुझाया। यह सुझाव तो कमल को बहुत पसंद आया, मगर उसके गांव में संगीत का ठीक ठीक अभ्यास कराने वाला कोई गुरु नहीं था। चपल नामक एक व्यक्ति कुछ दिन पहले शहर में रहकर संगीत का अभ्यास करके लौट आया था। इसलिए कमल ने उसी के पास जाकर सलाह मांगी। चपल कुत्सित बुद्धि का आदमी था। कमल की बातें सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता से वह बोला, मैं जो कुछ संगीत विद्या जानता हूँ उसे दूसरों को सिखाने की मेरी उत्कट अभिलाषा है। तुमसे बढ़कर कोई उत्तम शिष्य मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। पहले मेरे पास संगीत का कुछ अभ्यास करो और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाकर श्रेष्ठ गायकों का शिष्य बनो। लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस विद्या में तुम्हारा कहाँ तक प्रवेश है। मेरे समक्ष अपनी विद्या का कुछ प्रदर्शन करो। बंसी वादन कमाल अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने चपल को बंसी बजाकर सुनी। कमल का वेणुवादन सुनकर चपल दंग रह गया। उसने कुछ एक गुरुओं के आश्रय में रहकर संगीत का अभ्यास किया था, फिर भी उसमें कमल जितना प्रावीण्य नहीं था। कमल की कला देखकर वह ईर्ष्या से भर उठा और बोला, उफ, तुम्हारे संगीत में सर्वत्र अपस्वर ही सुनाई दे रहे हैं। तुम संगीत विद्या पाने की अर्हता बिल्कुल नहीं रखते। इधर उधर कुछ लोकगीत गाकर समय काटना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। यह सुनकर कमल बेचारा एकदम हताश हो गया। उसे अपने आप पर क्रोध भी आया कि उसने अपना अत्यंत अमूल्य समय व्यर्थ ही गंवाया है। वह सीधे घर पहुंचा और अपनी बांसी माँ के हाथ देकर बोला, माँ, इसे चूल्हे में जला दो। अब मैं जिंदगी भर संगीत का नाम भी नहीं लूँगा। माँ ने कमल से सारा वृत्तांत जान लिया और उसे समझाया, चपल की बातों में आकर तुम अपनी संगीत साधना से मुँह मोड़ना चाहते हो। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तुम्हारी संगीत सुनकर ईर्ष्या से ही चपल ने तुम्हारी अवहेलना की है। माँ, सबको मालूम होना चाहिए कि चपल की ईर्ष्या के कारण ही मैंने संगीत संन्यास स्वीकारा है। तब सब लोग उसकी निंदा करेंगे। कुछ भी हो, अब मैंने संगीत त्याग दिया सो त्याग दिया। दूर बैठे कमल के पिता ने बातें सुनी और अपने पुत्र के पास आकर कहा, बेटे, जैसी तुम्हारी इच्छा। संगीत के प्रति तुम्हारे जो प्यार है उससे अधिक अंश में तुम्हारे मन में चपल के प्रति द्वेष भाव हो तो तुम्हारा संगीत को तिलांजलि देना न्याय संगत ही है। इसलिए तुम जैसा उचित समझो करो। पिता की बातें सुनने पर कमल को अपनी भूल मालूम हुई। उसने चपल के प्रति द्वेष भाव त्याग दिया और शहर जाकर योग्य गुरु के आश्रम में गया। बड़ी लगन से उसने संगीत का अध्ययन किया और विशेषकर वेणुवादन में वह बेजोड़ सिद्ध हुआ।